हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो पिछले कल था बैसाखी का त्यौहार, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि ये त्यौहार कितना फेमस है। तो पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के बाद फसल की कटाई भी शुरू हो जाती है, जो भी हमने गेहूँ वगैरह बीजी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पकवान बनाएंगे हम लोग आज। तो हमने बनाई हुई थी कचौरियाँ और साथ में हम लोग बनाएंगे रायता। तो ककड़ी का रायता मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो ककड़ी मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है और फिर इसमें मैंने जो मेरे पास मसाले थे, अजवाइन, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फिर ये बनकर तैयार हो गया। उसके बाद चने दली की कचौरियाँ हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो मम्मी जी मेरी हेल्प कर रहे हैं साथ में। तो इस तरह से बनाई जाती है ये कचौरियाँ। तो ये मैंने शुरू से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप सबको पता ही है कि इसकी प्रोसेस क्या है बनाने की। तो आज तो मज़ा ही आने वाला है क्योंकि यहाँ पे बन रही है आज गर्मा गर्म कचौरियाँ और साथ में रायता, मीठा सब कुछ बनेगा। तो सभी के घर में ये त्यौहार बनाया जाता है और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि मंडी की कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए हर घर में आज ये कचौरियाँ भी बनाई जाएंगी। किसी किसी जगह कुलचे, पूरियाँ वगैरह भी बनाई जाती है। ये देख लीजिए, ये पेस्ट है चने दली का जो मैंने अच्छी तरह से बनाया हो। आज मैं आपको अपने ब्लॉग में एक और चीज़ बताऊंगी जो मैं पिछले कल भूल गई थी। तो आज है हमारे पिछले कल था हमारे एक सब्सक्राइबर्स का जन्मदिन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तो आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा ब्लॉग, जब मेरी डिलीवरी थी तो वहाँ पे डॉक्टर पारुल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो उनके मम्मी का जन्मदिन था पिछले कल, लेकिन हम लोग भूल गए थे। तो मैं सॉरी फील करती हूँ और उनको मैं हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ एक बार, क्योंकि मेरे से छूट गया था पिछले कल बोलना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दें। भले ही हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। तो एक बार आप उनकी मम्मी को ज़रूर हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा। तो पारुल की मम्मी को मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो उनके कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग यूँ ही बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। खोलना शुरू कीजिए। अपना नहीं अपना नहीं है ये, खुशियाँ रहूंगा। अपना नहीं है। खोलो, दिखाओ भी, दिखाओ भाई, दिखाओ भी। किसरा नहीं है ये, नहीं है। वाह, बहुत सुंदर सूट आया है। ये आपका ही है जी। इसमें पिंक कलर भी था पर मैंने लाई, मेरी मम्मी के पास पिंक काफी है ना, तो फिर मैं ग्रे। सुंदर है कलर। ये तुम्हारा सूट है भाई, तुम्हारा सूट आया ना बर्थडे गिफ्ट आई है। कमीज नहीं, पजामा भी आ, पकड़ा सब कुछ दुपट्टा भी होना। बहुत सुंदर है। नहीं, अजंता क्लॉथ है, सालों का लग गया। इतनी दुकान ना छानी मारी है भाई, बताओ कैसा है। अच्छा है ये सिलने जो हाँ, बाजू सब कुछ ही आई हैं। बस कुछ नहीं सोच रहे हैं फ्रेंड टेलर चलिए फिर कुमार उतनी किया जाना है। कुछ नहीं है, पारुल लाई अपनी मम्मी के लिए सूट बर्थडे का गिफ्ट। हाँ, 3 को है इनका बर्थडे, पर इसने चंडीगढ़ जाना है तो ये आज ले आई। ये कलर तो बड़ा सुंदर आए। हाँ, अभी कहाँ जोड़ी मशीन, टाइम किसको है आजकल, तो ऐसे मारो मार पड़ी हुई है।
लोन लगनी का। आज मैं अपने ब्लॉग में एक और ख़ास चीज़ बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। तो हेल्थ सेंटर की CHO के द्वारा टीबी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई, जिसको मैं आपको भी बताना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बताएंगे कुछ या आपने टीबी की बीमारी के बारे में क्या सुना है? बात भी करेगा तो उसके मुंह से अगर कोई थूक के पार्टिकल्स निकलते हैं उससे भी वो, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपको हो सकता है। मतलब हवा से फैलने वाला एक संक्रमण है जो मतलब टीबी की बीमारी हवा के रसा से फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? अब हम अगर नहीं, मैंने आपको आधी बात बोली, ये फैलता है इस तरह से। लेकिन अगर जो व्यक्ति टीबी से संक्रमित है वो पहले 4 हफ्ते अपना कोर्स, 6 महीने का कोर्स होता है, ये सब जानते होंगे इस चीज को। अगर वो पहले 4 हफ्ते अपना कोर्स ठीक से करता है तो वो जो जीवाणु है वो फिर थूक के जरिए एक दूसरे को नहीं फैलता, फिर वो नॉर्मल जैसे पहले रहता था एक दूसरे के साथ वैसा रह सकता है। लेकिन उससे पहले के 4 हफ्ते दवाई बिल्कुल अच्छी तरह से खानी है ताकि वो जो जीवाणु है वो निष्क्रिय हो जाए, वो उस तरह से ना फैले। तो और फिर उसके बाद आता है कि टीबी के प्रकार कितने हैं। टीबी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो लेटेंट टीबी मतलब गुप्त क्षय रोग, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, एक सक्रिय टीबी, ठीक है। जो लेटेंट या गुप्त क्षय रोग है वो कैसा होता है, मतलब आप बिल्कुल ठीक है, आप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, वो जो कीटाणु है वो कोई भी अपना कोई उसको व्यक्ति को खांसी नहीं हुई, बुखार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही उसे कोई और बीमारी लगी, उसकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो उसे टीबी की बीमारी भी साथ में हो जाती है। ये गुप्त क्षय रोग में होता है। आप अगर टेस्ट भी कराएंगे, एक्सरे भी कराएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, आप बिल्कुल ठीक पाए जाएंगे। लेकिन कोई और बीमारी आई, आप थोड़े से कमजोर हुए तो वो बीमारी आपको लग जाएगी। ऐसा आपने सुना होगा कि कोई भी आदमी था वो किसी और बीमारी से ग्रसित था, फिर उसको बाद में टीबी भी हो गया, फिर भाई और बीमारियां लगती जा रही हैं। अब एक्टिव टीबी लोगों ने बताया कि आज व्यक्ति को खांसी होगी, लक्षण उसके खांसी होगी, बुखार होगा, बलगम वाली खांसी हो सकती है, और शाम को बुखार आता है, इवनिंग दोपहर शाम को बुखार आता है, ये भी उसका एक साइन है। बहुत ज्यादा आपको पसीना आएगा, भूख कम हो जाएगी, वजन एकदम से घटने लग जाएगा, ये सब मेन लक्षण है टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है। तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हम अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। अगर किसी को टीबी है तो वो अपने आप मतलब खुद को मास्क पहने, अगर खांसना है नॉर्मली भी अगर हम अपने जो हमारी आदतें हैं उनको बदलेंगे, जैसे हमें छींकना है तो कैसे छीनेंगे, दोनों हाथ में मुंह पे रख के छीनेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारे मुंह से कुछ भी थूक निकलता है तो वो हमारे हाथों में रहे, कहीं दूर ना जाए। अगर खांसते हैं तो भी हम हाथ को मुट्ठी बना के खांस सकते हैं या फिर अपनी कोहनी में इस तरह से खांस सकते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया है हमारे मुंह के अंदर कुछ भी हमारा सलाइवा है वो दूर ना जाए, जो भी है वो हमारे तक ही रहे। मास्क पहने, अपनी हाइजीन मेंटेन, हाथ धोएं, कहीं से भी आते हैं जाते हैं आपने हाथ धोएं, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले, वॉशरूम से जाते हैं आते हैं उससे पहले अपना हाथ धोएं, बाद में आके हाथ धोएं। इस तरह से ही हम लोगों को यहाँ से वहाँ फैलाने में रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम हो सकती है, ठीक है। अब आता है इसके इलाज के बारे में कि इसका इलाज क्या है। सब जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ सरकारी संस्थानों में मुफ्त मिलती हैं, सबको पता है ना इस बारे में। हम इलाज, हमारा टेस्ट भी मुफ्त होते हैं, हमारा इलाज भी मुफ्त होता है। लेकिन जब हमें कोई लक्षण दिखाई देता है तो सबसे पहले हमें जल्द से जल्द जाके अपनी जांच करवानी है। जितनी जल्दी हम जांच करवाएंगे उतनी ही जल्दी हम वो रोग किसी दूसरे आदमी को देने से रोक पाएंगे, खुद के शरीर को भी जो हानि होगी उससे भी रोक पाएंगे। जल्दी इलाज हो जाएगा तो हमारे शरीर को भी ज्यादा हानि नहीं होगी उससे, ठीक है। तो ये 6 महीने का कोर्स, पहले तो 6 महीने का कोर्स रहता है। अब पहले जो था वो पूरी एक किट आती थी, अब आदमी के वजन के हिसाब से जितना उसका वजन है उस हिसाब से उसको डोज दी जाती है। ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा डोज होगी, कम वजन होगा तो कम होगी। ऐसा नहीं है कि वही एक ही दवाई है वही खानी पड़ेगी सभी को, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद आता है एक और चीज, आप मिलते हैं या फिर कुछ और मिलता है, कुछ ऐसा सुना है आपने? ठीक है, तो एक निक्षय पोषण योजना नाम की योजना है जो हिमाचल सरकार ने चलाई है।
उसमें अगर कोई टीबी की ग्रसित व्यक्ति है उसको हर महीने 500 रुपए उसके खाते में दिए जाते हैं। इसलिए ताकि जो है वो अपना जो मतलब हेल्दी फूड खा सके। कुछ अगर वो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई आदमी अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति को 500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं निक्षय पोषण योजना के तहत, जो कि वो अपने पोषण अपने मतलब न्यूट्रिशन के लिए कुछ फ्रूट्स खा सकता है, अपने लिए कुछ भी मतलब खाने की चीज ले सकता है ताकि वो हेल्दी हो सके उस चीज के लिए। तो सबसे ज्यादा ये तो हो गया हमारा इलाज हो गया, उसके निक्षय पोषण योजना हो गई। एक चीज छूट गई थी बीच में कि ये बीमारी सबसे ज्यादा किनको होती है? वैसे तो नॉर्मली किसी को भी हो सकती है, जिसका भी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई उसको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो लोग कौन होते हैं जिनको कोई और बीमारी है? जैसे किसी को डायबिटीज है, काफी समय से डायबिटीज में कंट्रोल नहीं है, या उनको ये बीमारी ज्यादा हो सकती है। जिनको जैसे कैंसर है उन लोगों को भी ये बीमारी ज्यादा हो सकती है। अगर किसी को HIV एड्स है, उनकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उन लोगों को भी हो सकती है। कोई कुपोषित है उसको भी हो सकती है। कोई जैसे और सबसे ज्यादा ये बीमारी कहाँ फैलती है? जहाँ पे बहुत सारे एक घर में बहुत सारे लोग हैं, मतलब मान लो 8 से 10 लोग एक घर में रहते हैं, किसी एक को बीमारी हुई, घर बहुत छोटा है, 2 कमरों का ही घर है, तो वो लोग कैसे एक दूसरे से आइसोलेशन मेंटेन कर अलग अलग कैसे रहेंगे? जैसे अगर एक हो गई तो 9 लोग एक कमरे में तो नहीं रह सकते ना। वहाँ उन घरों में थोड़ा पोषण की भी कमी रहती है और इस बीमारी के फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ खाना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और हम किसी भी बीमारी से बच सकें, ठीक है। मैं मतलब आज का हमारा जो टीवी के लिए मैंने आपको जानकारी देनी थी, मैंने अपनी तरफ से दे दी। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ पूछना है तो आए यहाँ पे हमारी ये विषय तो है उसको सफल बनाया आपने। आपने बस जो सुना है वो आपने दूसरों को भी बताना है, और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उसको थोड़ा काउंसिल करना है इस चीज को लेके कि आप हॉस्पिटल जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, अपना इलाज अच्छे से कराएं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है तो। वैसे भी थोड़ा हमारे समाज में ऐसे रहता है कि भाई हर बीमारी आजकल हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है ही, चाहे पूरा पक्का इलाज ना हो, जैसे कि HIV हो गया ऐसा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा और कैसी लगी हमारी ये जानकारी आप लोग बताइएगा ज़रूर। हमने अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो आई होप आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।